अर्चना जी, आप तो जानती हैं आजकल बॉलीवुड में रियल किरदारों के ऊपर बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। सो आज ऐसी ही एक फिल्म आ रही है, सांड की आंख। ओहो, what a name. तो ये दो शार्प शूटर्स दादियों की कहानी है। ये दोनों दादियां आज यहाँ आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें यहाँ पे बुला रहा हूँ जिन्होंने फिल्म में इन दोनों दादियों का किरदार निभाया है। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड तापसी पन्नू एंड भूमि पेडनेकर। हे देवियों, जी तुम क्या खा के आई हो? गाली। आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा? उसमें एक लाइन है जहाँ पे विनीत तापसी से पूछता है कि आप लोग क्या खाती हो? हाँ। तो मेरा आंसर होता है गाली। गाली। गाली खा के आई है। अच्छा, फिल्म का नाम है सांड की आंख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं? सब येलो। मोतीचूर के लड्डू हैं हम, बहुत मीठे। हाय। तापसी और भूमि के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी और खतरनाक लग रही हैं आप। वाह। तापसी तो अभी हाल में आई थी मिशन मंगल के लिए। हाँ, और इनका तो मिशन ही है कि मंगल करना। ये जिस फिल्म में भी जो भी करती हैं उसका मंगल हो जाता है। और भूमि के बारे में तो क्या कहें, ये सिर्फ हिट पे हिट फिल्में देती हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और ऊपर से ऐसे शो में आई हैं जो वैसे ही नंबर 1। बस जिंदगी सफल हो गई, हमारा करियर सफल हो गया। आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज हमारी मदर्स भी हमारे साथ आई हैं। हाँ, जब मम्मी। ये रही मेरी मम्मी और वहाँ तापसी की नमस्कार मम्मी। जी। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। ये मेरे दोस्त की नमस्ते। मम्मी है। तो फर्स्ट रो हमारी मम्मियों के लिए है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मम्मी कॉर्नर। तो आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम सह परिवार आए हैं। वाह, बहुत जैसे बहुत सब स्वागत सह है। परिवार हमारी फिल्म देखने So जाएंगे। देखो sweet. प्लग इन तो होता रहेगा। टिकट हमारे को बेचनी है, यहीं बेच के जाएंगे सारी टिकटें हम। अलग ही मूड में आई हैं दोनों ये। सांड की आंख कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ा मजेदार लग रहा है। तभी ये अपनी माओ को आज लेके आए हैं। शूटिंग पे भी काफी समय साथ रखा, क्योंकि ये पिक्चर जब हमने करी थी ना हम दोनों ने, हमारे दिमाग में सारे टाइम हमारी माँ का ख्याल था, क्योंकि एक शायद वही है जिनको देख के लगता है कि इन्होंने अपने लिए नहीं जिया है। Right. जो भी किया है हमारे लिए किया है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपकी भी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ बिल्कुल किया बिल्कुल। होगा। और ये मेरे को इमोशनल ना कर देना बस। अर्चना तो इमोशनल हो भी गई हैं। देखो आज ना ये तो नहीं चलेगा क्योंकि आज हम सब एक टीम है। हाँ, ये एकदम जैसे हमारे वुमन पावर। और हमारी फिल्म ये दिवाली आ रही है तो ये दिवाली नारी शक्ति के ही नाम है। मेरी मम्मी ने तो नारी शक्ति मेरे को बचपन में दिखा दी थी। मेरे से ना गलती से 5 रुपए का नोट चल गया दिवाली पे, तब 5 रुपए होता भी ज्यादा ही था। नारी शक्ति पूरी दिखाई मेरे को। अच्छा, इंग्लिश में सुन के कितना अच्छा लगता है, बुल्सआई। हिंदी में सुनो तो गाली लगती है, सांड की आंख। ये क्यों, नाम क्यों है फिल्म का, सांड की आंख क्यों है? फिल्म बेसिकली एक स्पोर्ट के ऊपर बेस्ड है जो दादियों ने खेलना शुरू किया था और इस स्पोर्ट ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने एक इतना करेजियस स्टेप लिया अपने लाइफ में, एक ऐसी उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। Right. उन्होंने अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करी और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं जहाँ पे औरतों को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। ऐसे समाज से इस तरह से निकलना और एक इतनी बड़ी मिसाल बनना जीवन का सबसे बड़ा बुलजाए है। इसलिए सांड की आंख। अच्छा, भूमि और तापसी की जो एज है, इस उम्र में हीरोइन जो होती है माँ का रोल करने से भी कतराती हैं। अब दादियां बन गई। अरे कैसे, मतलब कैसे रोल ही accept- ऐसे थे यार, कौन सा एक्टर मना करेगा यार। अभी ये तो है। काफी एक्टर तो बोल रहे हैं हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था। अभी हमने, हमारा मौका था हमारे हाथ में, तो हमने चांस पे डांस कर लिया है। तापसी पूरी कैरेक्टर है। आप दोनों बड़ी प्यारी लग रही है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म के गाना है जिसमें तापसी हुक्का पी रही हैं, भूमि कंचे खेल रही हैं। ये सब आता था आपको पहले? अरे वहाँ पे सीख लेते हैं सब हम। अच्छा। शूटिंग सीख ली, अभी बाकी सब तो सीख एक्चुअली लेंगे। सबसे मुश्किल काम तो सीख वो लिया बहुत आपने। मुश्किल था यार मेरे लिए। भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हरियाणवी जो वेस्ट यूपी की मेरठ के पास जो एक मिक्स्ड लैंग्वेज Dialect है उनका। डायलेक्ट है, वो बोल दिया। काफी चीजें सीखी यार। गोबर के उपले बनाए हमने। हैं? बहुत सीखा है हमने। बहुत बड़ी चीज है। गाय से दूध सोचो। कैसे निकालना है वो सीखा हाँ। था। उसके डर- पास डर गए के। तो उसने ऐसी लात उठाई कि वापस। और लात के साथ साथ बाकी चीजें भी उससे गिरने लगी। फिर हमें कहा
उसी गोबर को उठा के उपले किया क्या हमने। मुंबई की लड़कियां कहाँ जाके उपले बना के आई हैं देखो। पर ठीक है, एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं। बताओ पापी पेट का सवाल है यार, वो करना पड़ता है। नहीं बहुत अच्छा। और काम से ज्यादा भी ये चीज करके जो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है वो मैं अभी से विजुलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उपले- बड़ा ही उपले से respect। नहीं, उपले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके ऊपर आपने फिल्म की है और दोनों कमाल की एक्ट्रेस तो हैं ही Thank आप, you। और इस फिल्म में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कभी गौर किया भूमि की फिल्मों के नाम? जैसे इसका सांड की आंख है, बड़े अलग होते हैं। दम लगा के हाइशा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सोन चिड़िया। आप फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, खाली के नाम सुन के कहती हैं वाओ दैट्स डिफरेंट यूनिक नेम। तो साइन है। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, मैं कहा भूमि ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की, डाकू हसीना, ज्योति बने ज्वाला, हत्यारी दुल्हन, रिया से इंस्पिरेशन। मैं ये ऐसे नाम होते थे पहले, पता है ना? रेशमा की जवानी नहीं नहीं ओह माय गॉड। दोनों सहेलियां इकट्ठी होगी ना, भगवान ही मालिक है। आपको पता तापसी मनमर्जिया में हॉकी प्लेयर बनी, सूरमा में हॉकी प्लेयर बनी, इसमें ये शार्प शूटर का किरदार निभा रही हैं। मैंने सुना है आपकी एक और फिल्म आ रही है जिसमें आप एथलीट बनी हाँ है। जी, हाँ जी। तो आपको ये जो फिल्में मिलती है एक्टिंग कोटे से मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटे से? यार मेरे साथ अभी तक की जिंदगी में स्पोर्ट्स का कोई काम, कोई हेल्प नहीं हुआ, कुछ काम नहीं आया। तो अभी पिक्चरों के अंदर मुझे लगता है काम आ रहा है, क्योंकि और कोई नहीं भाग रहा। मुझे लग रहा है पिक्चरों मेरी थ्रिलर होती है, मैं उसमें भाग रही हूँ, मेरी लव स्टोरी है उसमें भाग रही हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, भागने वाला किरदार एक बारी कर ही लेती हूँ, एक ही बारी में खत्म करो यार, क्योंकि इतना भगाते हैं मुझे पिक्चरों में। बड़ी सारी चीजें जब आप साथ में है तो एक दिमाग में है। जैसे भूमि की हर फिल्म में ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे दम लगा के हाइशा में इनको वेट का प्रॉब्लम था, टॉयलेट में टॉयलेट का प्रॉब्लम था, शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था। ये बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कपिल, बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में ये प्रॉब्लम है कि उसमें मजा ही नहीं आता है यार। हाँ, actually। मैं ना एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ इंटरनली। मैं लोगों की, मैं समाज की अब सीरियसली डॉक्टर हैं आप? मेरे ना इधर फुंसी बड़ी हो रही गर्दन पे, पिंपल। अरे मैं, पर भूमि आर यू सीरियसली डॉक्टर? मैं दिल की डॉक्टर हूँ कपिल, दिल की। मैं भी दिल का ही मरीज हूँ। पर सीरियसली आप डॉक्टर हैं? अच्छा ऐसे ही बोला आप दोनों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, बरदारी हो। अफवाहें हैं हमसे जुड़ी है? अच्छा, बहुत बड़ी बात है वो। ओके, तो बोलो, तापसी आपसे शुरुआत करता हूँ। आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको भूलने की आदत है, इस वजह से कभी-कभी आप अपने बॉयफ्रेंड को भी राखी बांध देती हैं। ये बहुत ही बड़ी गलत अफवाह है। ये कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह? लोग, ये कौन से लोग हैं? उनको राखी बांधूंगी पहले हमारे तो मैं। लोग। अच्छा भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है तो आपको जरूर बुलाते हैं, क्योंकि आपके जाने से उनका पूजन भूमि पूजन हो जाता है। ये मेरी खुद की बनाई हुई थी, सॉरी। ये जो होम प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे अभी। क्या करे, पापी पेट का सवाल है। हम जितना कमाते हैं 70% तो अर्चना जी खा जाती है, तो हम क्या करें? ओह। अच्छा अर्चना जी, वो अभी कोई मैसेज देने आया था, आपका साइकिल शायद गेट पे लगा हुआ है। तेरी ऑटो रिक्शा के बाजू में खड़ी की है मैंने साइकिल। हाँ, बस यही करते करते 100 एपिसोड हो चले। तापसी, ये अफवाह है आपके बारे में कि आपको छोले भटूरे इतने पसंद हैं कि आपके जन्मदिन पे केक भी छोले भटूरे फ्लेवर का आता है। ओहो। ये मैं अफवाह सच करवाना चाहूंगी। अच्छा, मतलब आपको छोले भटूरे पसंद है? बहुत पसंद है मुझे। पर आपको देख के लगता नहीं आपने कभी खाए होंगे? तुम मेरे साथ चलो दिल्ली में, तुम्हारे को भी खिलाऊंगी अच्छे से बड़े। पक्का? पक्का। फेवरेट ब्रेकफास्ट है यार, दिल्ली में जाओ तो छोले भटूरे नहीं खाया तो फिर क्या खाया? भूमि, एक अफवाह ये है कि द लस्ट स्टोरी में जो आपने मेड का रोल किया था, उस कैरेक्टर को समझने के लिए आपने आस पड़ोस की बिल्डिंग में 3-4 घरों का काम पकड़ा था। ये बिल्कुल सच अफवाह है। नहीं, सच में। मेथड एक्टर है यार। मैं एक्चुअली रोज साफ सफाई कर रही थी आसपास के घरों में। सीरियसली? हाँ, हाँ, ये सच्ची है। और बहुत कुछ मेथड हो रहा था। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतना कोर्ट रूम ड्रामा किया है कि डेट पे भी जाना होता है तो आप कोर्ट में जाती हैं।
ये तो मैं गिल्टी एज चार्ज बोल दूंगी। मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि आई थॉट के कोर्ट रूम ड्रामा करना चाहिए, बट अब तापसी ने ना उसको सब जॉनर बना लिया। मतलब पिक्चर कोई भी हो उसके अंदर कोर्ट जरूर आता है। तो आई थिंक मैंने उसको लकी चार्म मान लिया। अब जब तक कोर्ट में ना घुसू ना मैं अपनी पिक्चर के ना, पिक्चर हिट नहीं होती। ऐसा मत बोल बहन। नहीं, ये वापस अपने वर्ड लेके सांड में कोर्ट के बाहर से निकल गए थे। इंडियन वर्जन ऑफ कोर्ट है, पंचायत। हाँ एक्चुअली देसी वर्जन राधा। हाँ वो भी है इसमें। भूमि, एक अफवाह ये है कि आपको विक्रम बेताल बहुत पसंद था, इसलिए आपने दम लगा के हईशा की ताकि आप आयुष्मान के कंधे बैठ के सवारी कर सके। ये बात सही है? मुझे लगता है आयुष्मान को कूली नंबर 1 बहुत पसंद है। क्योंकि हम जो फिल्म कर रहे हैं वो मुझे उसमें उठाता है। कभी मैं 90 किलो की हूँ, कभी 60 की। बाला में तो बेचारी की बाल ही तो उड़ यार ये गए। मतलब बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं आप कैसे कर लेती झट से एक फिल्म में इतना वेट बढ़ा लिया। क्या फिर पता यार, बैंड बज जाती है यार। अभी नहीं करूंगी, बहुत ही दुखती रहता है। रो अपने मत हाथ बहन, रख रो दिया मत, मेरे। रो मत मैंने बहन। अक्षय बाजी को पूछा था, मैंने कहा कभी आपको किसी फिल्म में किरदार के लिए आपको वजन बढ़ाना हो, कहते मैं नहीं बढ़ाऊंगा, उतनी देर में 4 फिल्में कर लूं। सही कहते मैं बात है। सही हाँ बात एक्चुअली है। बड़ी जान लगती है अर्चना जी। सही बात है। हाँ कभी आप कम करके देखना। तापसी की एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है द वेडिंग फैक्ट्री। तो जब आप अपनी शादी करेंगी तो आपकी कंपनी ढूंढेगी कि आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगी कुछ? देखो ये फायदा ये होता है वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने का कि तुम्हें पता होता है ये सारा खर्चा है ना, हाँ। ये फालतू का है। और तुम्हारे क्लाइंट सुन रहे होंगे इस समय। मेरी बहन मुझे मार डालेगी क्योंकि वो चलाती है कंपनी। बट मैं सच्ची बता दूं तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी शादी करूंगी जिसमें मतलब लिमिटेड गेस्ट होगी, प्लेटों का खर्चा बहुत आता है। नहीं तो ये देखो, मेरे को अर्चना जी बुलाना, हम एक ही प्लेट में खा लेंगे। है ना? खर्चा बचाएंगे तुम। रिफिल उसको 150 बार करना पड़ेगा, अलग बात है। पर मैं यहाँ पे आप बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि शादी जो होती है आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से करनी चाहिए कि दूसरों की सलाह से करनी चाहिए? जी मैडम। मेरा नाम अंजलि मोहन है। अंजलि, नाम तो सुना सुना है। सर मुझे लगता है कि मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहिए। अच्छा। सर क्योंकि फ्यूचर में अगर लड़का खराब भी निकले तो हम बोल सकते हैं मम्मी पापा आपने करवाई है। स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। लेकिन प्रोडक्ट तो खराब निकल आया ना अब। सर आजकल लड़के बहुत खराब निकलते हैं सर। सर अब देखो आपको, आप शादी के पहले भी फ्लर्ट करते थे और अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो। मैंने किया फ्लर्ट, आधा घंटा हो गया। I don't know. या मैं आजकल चंद्रो दादी बनी हुई हूँ, so I don't get any vibes. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका शो में आने के लिए। So sweet. और कोई हमारे दोस्त? अच्छा मैडम कहना चाहती हैं। नमस्कार जी। कपिल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए क्योंकि हमको ही अपनी लाइफ निकालनी है पूरी। राइट। मेरी शादी को 35 साल हो गए। वाह। हाँ, तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मेरे पास 4-5 ऑफर थे। So sweet. ये अच्छा है। फिर उसमें PhD थे, डॉक्टरेट किया होता था, तो मैंने उनको ही चुना। तो मेरे रिलेटिव्स और भी थे, उन्होंने और भी मेरे को बताया कि ये लड़का भी अच्छा, ये भी है। तो मैंने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है। तो आए हैं साथ में भाई हाँ, साहब? आए हैं, वो बैठे साथ। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी, मुबारक हो, आप जीत गए। तो सर ने PhD की हुई है? PhD की हुई है। इतना पढ़ लिख के भी फंस गए आप। उन्होंने भी अपनी मर्जी दिखाई तभी मेरी शादी हुई ना। हाँ एक्चुअली जिंदगी आपने काटनी है, पर हाँ माँ बाप भी आपका अच्छे चाहते हैं। अभी जो मेरी शादी 35 साल हो गए तो मेरे को तो हीरा मिल गया मेरी पसंद से। ब्लू डायमंड, ब्लू Blue डायमंड, ब्लू diamond. डायमंड। मैं हीरा जी से बात करना चाहूंगा। हीरा जी, सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार कपिल जी, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत जैन डॉक्टर साहब नमस्कार जी, और बहुत मैं बहुत स्वागत रिटायर्ड है। साइंटिस्ट हूँ। अरे वाह। तो डॉक्टर साहब आपने कोई खोज की है वैसे? जी हाँ, मैंने खोज की है। मैंने एक्चुअली मछली के खाने की और मछली को ब्रीड कराने के ऊपर मैंने रिसर्च की है अच्छा जी। और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ है। जो मछुआरे हैं, जो फिशरीज बिजनेस में हैं, वाह, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके। नमस्कार मैम, थैंक Thank यू you, सो कपिल मच जी, thank शो में you. आने के लिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ती आपका ही। सो स्वीट, थैंक यू मैम। आपकी चॉइस हर बार ही अच्छी निकलती, देख लो।
पहले भी हीरा चुना आपने, दूसरा फिर येलो डायमंड। जी, और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना? यस जी। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम गायत्री माली। कहाँ से आए हो गायत्री आप? सर मैं मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे गायत्री आप? सर मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए सर। अच्छा जी, बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राजस्थानी के पाली साइड से। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना ऐसा मतलब होता है कि साटा बाटा भी होता है। हाँ जी, आई मीन मतलब? साटा बाटा? जिसकी Sounds एंगेजमेंट interesting, नहीं what is होती है, मतलब लड़की दो लड़की लो, यू नो हाटा बाटा। अच्छा, ऐसा भी होता है? या होता है। आपकी फैमिली से कोई लड़की जाए और जिनकी फैमिली में जाए उनकी लड़की वापस आ जाए? हाँ यस। ओह, अच्छा। एंड अगर मेरा हस्बैंड के साथ नहीं जमा तो मेरा भाई भाभी का जो जम रहा है उनको भी तोड़ना पड़ता है सर। ये चीज नहीं मुझे पता थी। नो ये होती है सर, अभी भी गाँव में होती है सर। बट सर मैं चाहती हूँ कि ये साटा सिस्टम बंद होना चाहिए सर। तो मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए। लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट रिलेटिव्स प्रेशराइज करते रहते हैं। अच्छी बात है ना, पेरेंट्स आपकी साइड में होने चाहिए और दुनिया का क्या लेना देना। टच वुड, मेरे पेरेंट्स बहुत। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी सिस्टर आई है, वो आपकी फैन है सर। कहाँ है? वो उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के आई है आपको हाउ मिलने स्वीट के है। लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। किसके पास बेबी छोड़ के आई हैं? मेरी मॉम सर। नानियां देख लो यार, मेरे को प्यार हो जाता। माएं पहले तो अपने बच्चे पालो, फिर उनके भी बच्चे पालो। मम्मियों के लिए और नानियों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी सर, एक्सपीरियंस बोलेगा अभी। जी सर। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार भूमि जी। नमस्कार। नमस्ते। तो आपने अपनी मर्जी से की थी सर के? हमारी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये लड़की अच्छी है। अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छी है तो फिर सेटिंग करवा दो। I love this. I love it. Setting. फिर सेटिंग हो गई और 40 साल से हम लोग साथ में रहते हैं। वाह, Setting बाजू में लग रही है मुझे setting. सेटिंग आई लाए साथ सेटिंग आई है आपके साथ में, सेटिंग साइड में। सेटिंग को बिना लिए कहीं नहीं जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सेटलमेंट कितनी है टोटल? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद।